टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अर्जुन तेजी से अपने रूम से निकलकर पापा के पास जाता है। पापा उसे भागते देख कहते हैं, बेटा आराम से गिर जाएगा। अर्जुन कहता है, पापा जो हमारे घर के बगल में खाली जमीन थी ना, उसको एक मुस्लिम परिवार ने शायद खरीदा है। उसके पापा उसको देखते ही रिमोट से टीवी की आवाज कम करते हैं और खिड़की से बाहर उसी जमीन की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और उनके चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है और मन ही मन कहते हैं, अरे यार ये मुस्लिम कहाँ से आ गया। और वह फिर टीवी के पास चले आते हैं। जमीन लेने वाले का नाम रहीम होता है, जो केवल पहनावे से मुस्लिम होता है, पर उसके अंदर किसी भी तरह की जातिवाद बहना नहीं होती है, क्योंकि वह नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ होता है, जहां वह हॉस्टल में रहा हुआ होता है, जहां वह अपना बचपन हॉस्टल में रह रहे उन बच्चों के साथ बीतता है, जहां हर धर्म हर जाति के बच्चे होते हैं, जहां रहकर उसके अंदर से जातिवाद की भावना मिट चुकी होती है। वह पेशे से एक डॉक्टर होता है। उसका हॉस्पिटल यहाँ से नजदीक होता है, इसलिए वह यहाँ जमीन लेता है ताकि अपना घर बनाकर परिवार सहित रह सके। अपना घर बनवाने के बाद जब वह अपने पड़ोसियों को मिठाई बांटता है तो वह बहाना बनाकर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके पड़ोसी सभी हिंदू होते हैं। कुछ तो उसका आता देख गेट बंद कर लेते हैं, पर वह कुछ लोगों को देखता है और कुछ लोगों को नहीं दे पाता है। एक दिन अर्जुन अपने स्कूल से आ रहा होता है। वह अपने साइड से ही चल रहा होता है कि पीछे से आ रही ट्रक उसे धक्का दे देती है और तेजी से निकल जाती है। अर्जुन पूरी तरह घायल हो जाता है और रोड से दूर खेत में जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। खेत में काम कर रहे लोग यह देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं और वह उसको उठाने के बजाय वहां से भागने लगते हैं, पर एक औरत उसको देखने तुरंत खेत से चल देती है। उसका आदमी कहता है, अरे मत जाओ, पुलिस जानेगी तो उल्टा हमसे ही सवाल करने लगेगी। पर औरत के अंदर ममता जाग जाती है। वह उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसको उठाने लगती है और लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगती है, पर कोई आने से हिचकिचा रहा था। आखिरकार उसके पति को मजबूरन आना पड़ता है। वे उसको उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। यह वही हॉस्पिटल होता है जहां रहीम ड्यूटी दे रहा होता है। वह अर्जुन को देखते ही पहचान लेता है और तुरंत उसका खुद इलाज करने लगता है। रहीम को चूंकि अर्जुन के पापा पसंद नहीं कर रहे होते हैं, जिससे रहीम उनका मोबाइल नंबर नहीं लिया हुआ होता है, जिससे वह उनको इस घटना की जानकारी दे सके। वह सोचने लगता है कि क्या करे, पर वह अपनी गाड़ी की चाबी वहां के चपरासी कर्मचारी को देते हुए अपने घर भेजता है और बताता है कि यह मेरे पड़ोस के घर का है, जाओ उन्हें लेते आओ। वह कर्मचारी तुरंत उनके घर जाता है और इस घटना की जानकारी देता है। दुर्भाग्यवश अर्जुन के पापा घर नहीं होते हैं, पर उसके और लोग साथ में आते हैं और अर्जुन की हालत देखकर रोने लगते हैं। रहीम बताता है कि अर्जुन के सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें खून की जरूरत पड़ेगी। जांच करने पर पता चलता है कि अर्जुन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, पर फिलहाल में उसके घर वाले जितने भी वहाँ होते हैं, किसी का भी खून उससे मैच नहीं खाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं यह जानकर, पर रहीम कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, पर वह उनके पहले किए हुए व्यवहार से थोड़ा झिझकता है। पर अर्जुन की मां रोने लगती है और कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपकी यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रहीम कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रहीम तुरंत उसे खून देता है और साथ अर्जुन को खून चढ़ाया जाता है। उधर जब अर्जुन के पापा को पता चलता है तो वह तुरंत वहां आते हैं। वह पहले तो रहीम से बोलते नहीं है, पर उन्हें जब पता चलता है कि खून इसी ने दिया है जिससे उसके बेटे की जान बच पाई है, तो वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और वह शुक्रिया अदा करता है। तब रहीम उन्हें कहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा तब लूंगा जब आप मुझे अपने घर दावत पर बुलाएंगे। अर्जुन के पापा उत्साहित भरी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। अर्जुन को 3 दिन बाद होश आता है और अगले 10 दिन बाद घर जाने की स्थिति में आ जाता है। जिस दिन अर्जुन घर जाता है उसी दिन अर्जुन उसके पापा रहीम के घर डिनर के लिए उसको बुलाने जाते हैं। अर्जुन डिनर करते हुए ही कहता है, इंसान जब धरती पर आता है तो एक ही जैसे आता है, भले ही वह किसी भी धर्म का हो। ये धर्म जाति तो
हम जैसे किसी इंसान ने ही तो बनाया है। अगर आप खुद को हिंदू और मुझे मुस्लिम मान रहे हैं, पर हमारे और आप में सिर्फ कपड़े और व्यवहार का अंतर है। पर भगवान ने हमें धर्म जाति देखकर नहीं बनाया है। आपका भी खून लाल है, मेरा भी लाल है। आप भी जीने के लिए सांस लेते हैं और मैं भी जीने के लिए सांस लेता हूँ। अगर वह खुद हमें धर्म के आधार पर बनाया होता तो जरूर हमारे बनावट में, हमारे अंग में अंतर करता। अभी हम लोग जो खा रहे हैं उसको आप खाना कहोगे और मैं इसे भोजन कहूँगा, पर है तो यह एक ही चीज। नाम बदल देने से यह अपना काम नहीं बदलेगा, यह हमें ऊर्जा ही देगा। अर्जुन के पापा कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं। तब तक रहीम खाना खा चुका होता है, वह हाथ धोता है और उनसे मिलकर अपने घर चला जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।